तो देखिए कल आपको एक फार्मूला बताया गया था, ठीक ना, सेकेंड लेक्चर में Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। उसी फार्मूले का यूज करके जो है हम लोग क्या करते हैं, जब भी जो है नेचर हमसे ना पूछे कि पॉजिटिव हो निगेटिव हो तो Q इक्वल टू आप लोग एन ई यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसी पे जो है हमसे दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है पूछा गया है कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, ठीक ना। तो इसको आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, देखिए Q इक्वल टू क्या होता है जी, एन ई, क्योंकि यहाँ पे नेचर के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, तो हम सिंपली लगाएंगे Q इक्वल टू एन ई। देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। आप लोग पढ़े हैं अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि n की वैल्यू को कितना रख देंगे बताइए, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 और मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कल आपको बताए थे, ये होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 90, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी नियर अबाउट 96.5, कितनी आएगी 96.5, ठीक ना। अच्छा पहले तो ये आएगा 9.65, 9 पॉइंट कितना 65, जनरली देख सकते हो 16 छके 96, ठीक ना, 1.6 है, ये 6 है तो 9.65। अच्छा ये कितना आ गया 23 और ये 19 है, कितना आ जाएगा बताइए, 10 का पावर कितना आ जाएगा जी 4, बोलो 23 में से 19 का कितना हो गया 4, तो ये लगभग वैल्यू कितनी आ गई बताइए 965, ठीक ना, और ये कितना 00, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वैल्यू आ गई। और आगे हम चार्ज की यूनिट जानते हैं क्या होता है कूलॉम, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 96,500 कूलॉम। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा अब देखिए टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 कूलॉम चार्ज, इस बार हमसे n पूछा है तो n इक्वल टू डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं q बाई e, बोलिए तो q की वैल्यू कितनी 10 सिंपली दिया हुआ है, e की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19, 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर भेज दिया तो 10 का पावर प्लस 19 हो गया, बोलिए। अच्छा इसके बाद 1.6 जब 10 से डिवाइड करोगे 10 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6.25, ठीक है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6.25 इंटू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले जो है अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आप लोग जनरली देखे होंगे कि हमारे घरों में जो वायर यूज होते हैं उसको बोलते हो ये कॉपर वायर है या फिर एल्युमिनियम वायर है, ठीक ना। तो जितने भी जनरली हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक ना, वो क्या होते हैं हमारे कंडक्टर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है वो इजीली होता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सबस्टेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली क्या हो जाती है फ्लो कर जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाते हैं, दैट सबस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक ना। एग्जांपल्स में आपके पास लिखा गया ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, इसके अलावा आयरन हो सकता है, निकिल हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है क्या, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हमारा क्या सिल्वर, इसको याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है हमारा, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है सिल्वर होता है, ठीक है। तो ये हमको कंडक्टर समझ में आ गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो वो क्या होते हैं कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो उसे हम क्या कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं, ठीक ना। तो बहुत सारी चीज को डिफाइन कर सकता है, दो सबस्टेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, बिल्कुल फ्लो ही ना करे, ठीक ना, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा ग्लास, प्लास्टिक, ठीक ना, इसीलिए जो आपके जो वायर होते हैं तो वायर का जो इंसुलेशन होता है उसके ऊपर जो है प्लास्टिक का जो है क्या किया जाता है इंसुलेशन किया जाता है, ठीक ना, जिससे जो है उसको टच करने पे हमें जो है कोई झटका ना लगे, हमें कोई जो है शॉक ना लगे, ठीक ना।
अच्छा, रबर में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। वुड में जो है वो ड्राई वुड होना चाहिए, सूखा हुआ लकड़ी होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन वाले में जो है क्या होती है, वाटर की मात्रा होती है, जिससे जो है हमको झटका लग सकता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। नॉन मेटल्स होते हैं सभी जनरली, और वहां पे एक जो है किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, नॉन मेटल्स जो हमारा होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स में कार्बन आता है और कार्बन का एलोट्रोप होता है क्या, ग्रेफाइट, ठीक ना, और डायमंड। तो जो ग्रेफाइट होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को जो है आप लोग जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके और इसका जो है नोट्स बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि क्यों सर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर जाती है और नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो इसका रीजन ये है कि कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के पास क्या होते हैं, और पहले दिन ही आपको बताया गया था, ठीक है, पहले वाले लेक्चर में, कि हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी में जो है केवल जो है जो भी बात करना है वो इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड बात करना है। तो कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, जिसकी वजह से उसमें क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से, न्यूक्लियाई से, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक ना, क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली बंधे होते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो है एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक ना, ये मान लीजिए किसी मेटल का है और ये किसका है, किसी नॉन मेटल का। ये किसका बना दिया मैंने, मेटल का, और ये किसका बना दिया हमने, नॉन मेटल का। तो जो मेटल के जो यहाँ मान लीजिए न्यूक्लियस होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर सेल मान लिया, ये भी इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर सेल मान लिया। तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मतलब न्यूक्लियाई से बहुत ज्यादा टाइटली नहीं बंधे हुए हैं। इनको थोड़ी सी एनर्जी दी जाएगी तो ये निकल जाएंगे और फ्लो करने लगेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती जाएगी। और इसमें जो इनका होता है न्यूक्लियस से, ये बहुत ही क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, टाइटली बाउंड। तो जब टाइटली बाउंड होंगे तो फिर ये यहाँ से फ्री नहीं हो पाएंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें फ्लो नहीं। और इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, टाइटली नहीं बंधा होता है, किससे, हमारे न्यूक्लियस से, ठीक है। तो टाइटली नहीं बंधा होता है, यानी कि ये इजीली यहाँ से निकल सकता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस।